हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th। तो इसको करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर से देखिएगा, जिससे कि अब जब इंट्रोडक्शन इसका देख लोगे तो आपको ये करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए 4.1 जो है आपका ये रहा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x and cost of pen be y. Now we have to write the linear equation in two variables. टू वेरिएबल्स, हमने तो दो वेरिएबल्स मान ही लिए हैं, इसमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक जो मानी है x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन मतलब 2 इंटू वाई 2y। तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर आंसर। कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है सी की जगह पे, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y और इसको इधर ले आओ माइनस 9.35 बार। इसमें a की वैल्यू कंपेयर करो, इससे कंपेयर करना है आपको, हर इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। a की जगह क्या आया, x का कोफिशिएंट 2, a का यहाँ पे x का कोफिशिएंट a, तो a इज इक्वल्स टू 2, b is equals to 3 and c is equals to minus 9.35 bar. Second part, x minus y upon 5 minus 10 is equals to 0. अब इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू एक्स, अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू एक्स माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 5। पूरी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये नीचे 5 दिख रहा था तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, एक जैसा आ जाए। तो 5 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू वाई अपॉन 5 माइनस 5 इंटू 10 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 0। अब देखो क्या हो गया, ये कट गया तो क्या बन गया, 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -50। ठीक है, अगले में देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट इज -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है। तो कैसे लिख लें, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। फोर्थ पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 3y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3y इधर लेके आएंगे, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जहाँ कुछ नहीं हुआ 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। फिफ्थ पार्ट देखिए, 2x इज इक्वल्स टू -5y, 2x इज इक्वल्स टू -5y, 2x -5y इधर आएगा तो +5y, और कांस्टेंट है नहीं तो उसकी जगह हम 0 रख देते हैं। तो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू 0। सिक्स्थ पार्ट देखें आप, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। जो ना दिखे वो 0, सिंपल सी बात। y नहीं दिख रहा है तो उसका कोफिशिएंट 0, इसका मतलब b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, 0 को हम 0 इंटू वाई लिख दे, कोई प्रॉब्लम? 0 इंटू वाई 0 ही तो आएगा। 7th पार्ट कुछ रब करना पड़ेगा अब। सेवेंथ पार्ट में आपके पास है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 प्लस वाई माइनस 2, 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया। 0 को अगर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 0 लिख दिया तो इसकी जगह हम 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स 0 ही तो होता है, 0 को हमने लिख लिया 0 इंटू एक्स, एक वेरिएबल हमने वो इंट्रोड्यूस कर दिया। तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू 1 यहाँ से, और c की वैल्यू माइनस 2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5 इज इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले हमें देखो x लिखना होता है तो ये इधर आएगा तो माइनस 2x बना, और फिर y लिखना होता है, y है नहीं तो हम इसको ऐसे लिख लें 0 इंटू वाई, और 5 यहाँ हाई है ऑलरेडी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। भाई माइनस 2x पहले x लिखना होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2x को उठा के इधर ले आए तो माइनस 2x बन गया। फिर और कुछ था नहीं यहाँ पे y की जगह पे, तो प्लस 0 इंटू वाई लिख लिया, तो प्लस 5 यहाँ पहले से था इज इक्वल टू 0। अब a की जगह माइनस 2, b की जगह 0 आ रहा है, c की जगह 5, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 4.1। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देख ज़रूर लीजिए, इंट्रोडक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको करने से पहले आप इंट्रोडक्शन ज़रूर से देखें और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ पे आप फंसिए वहाँ पे सॉल्यूशन पे आइए। अगर सॉल्यूशन देख के आप सोचें हम कर लेंगे तो अभी तो आप कर लेंगे, लेकिन फिर 1 घंटे बाद बिल्कुल निल होंगे, फिर आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। सो बेटर यही है, अपने आप करने की कोशिश करें। So please do like, share and subscribe my channel, and do press the bell icon to get the notification regarding newly uploaded videos. So together we'll rule the mass as well as the world. Thank you. Bye bye.